भारत एवं समस्त विश्व को धम्म का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान एवं शांति का संदेश देने वाले शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के धम्म के सिद्धांतों, बौद्ध धर्म की भारत को देन पर एवं समस्त विश्व को बौद्ध धर्म की देन और बुद्ध धर्म के इतिहास पर महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़िए और समाज को वह दिशा दीजिए जो गौतम बुद्ध ने 2500 वर्षों पहले देकर संसार को बौद्धमय किया। पुस्तकें खरीदने के लिए संपर्क करें निखिल सबलानिया, नई दिल्ली। मोबाइल नंबर हैं 852-7533-051 अथवा 901-330-6236। एक बार दोबारा सुनिए 852-7533-051 अथवा 9133-06236। ईमेल पर है sablanIan@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बुक्स। प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखे गए महान बौद्ध ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा का हिंदी अनुवाद बुद्ध और उनका धम्म, या कहें भगवान बुद्ध और उनका धम्म का 18वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भाग 1 से लेकर 17 तक यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। इसके अनुवादक भदंत आनंद कोसलियान जी हैं और यह पुस्तक सम्यक प्रकाशन दिल्ली अथवा गौतम बुक सेंटर दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। यदि आप यह पुस्तक खरीदना चाहें, और भी बहुत धम्म की पुस्तकें हैं इंग्लिश में, हिंदी में, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। खंड 2 का भाग 3 पढ़ रहे थे और पिछले भाग में हमने सारीपुत्र तथा मोगलालन की प्रवृत्तियाँ समाप्त की थी। आगे बढ़ते हैं। राजा बिंबिसार की धम्म दीक्षा। राजगृह मगधराज श्रेणिक बिंबिसार की राजधानी थी। इतनी बड़ी संख्या में जटिलों के अर्थात ब्राह्मण जो जटा रखते थे, जटिलों के दीक्षित होने का समाचार पाकर प्रत्येक व्यक्ति की जबान पर तथागत की ही चर्चा थी। इस प्रकार बिंबिसार को तथागत के नगर में आगमन का पता चला। राजा बिंबिसार ने मन ही मन कहा, उन रूढ़िवादी और हठी जटिलों के मत को बदल डालना कोई हंसी खेल नहीं है। निश्चय से वह भगवान होंगे, बुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, यथार्थ में संबुद्ध होंगे, ज्ञान और आचरण से युक्त होंगे, मार्गदाता होंगे, संसार के जानकार होंगे, प्राणियों के मार्गदर्शक होंगे, देव और मनुष्यों के शास्ता होंगे। वह निश्चय से सत्य की शिक्षा दे रहे होंगे जिसे उन्होंने स्वयं समझा है। वह अवश्य ही ऐसा धर्मोपदेश दे रहे होंगे जो आदि में कल्याणकारक है, मध्य में कल्याणकारक है, अंत में कल्याणकारक है। वह अवश्य ही अर्थों और शब्दों सहित धर्म का ज्ञान करा रहे होंगे। वह पूर्ण परिशुद्ध श्रेष्ठ जीवन का उद्घोष कर रहे होंगे। ऐसे दिव्य पुरुष का दर्शन करना अच्छा है। इस प्रकार मगध के बाहर 1000 ब्राह्मणों और गृहपतियों से घिरा मगधराज बिंबिसार वहाँ पहुँचा जहाँ भगवान विराजमान थे। उनके पास पहुंचकर और आदरपूर्वक अभिवादन कर वह उनके निकट बैठ गए। उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों में से भी कुछ ने
उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों में से भी कुछ ने भगवान को आदरपूर्वक अभिवादन किया और उनके पास बैठ गए। कुछ ने भगवान का कुशल क्षेम पूछा और इसके बाद शिष्टता पूर्वक उनके निकट जा बैठे। कुछ ने अपना नाम और गोत्र बताया और भगवान के निकट बैठ गए और कुछ चुपचाप ही शांतिपूर्वक उनके समीप बैठ गए। मगध के उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों ने महाश्रमण के साथ आए भिक्षुओं में उरुवेल कश्यप को भी बैठे देखा। वे सोचने लगे, क्या यह महाश्रमण उरुवेल कश्यप के अधीन श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहे हैं अथवा उरुवेल कश्यप इन महाश्रमण के अधीन पवित्र जीवन गुजार रहे हैं। मगध के उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात जानकर तथागत महान ने उरुवेल कश्यप को संबोधित किया। हे उरुवेलवासी, तुम्हें इतना महान समझा जाता है, फिर भी तुमने क्या देखा जो अग्नि पूजा छोड़ दी? यह कैसे हुआ कि तुमने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया? कश्यप ने उत्तर दिया, यज्ञों से रूप, शब्द, रस, गंध, स्त्री की कामना और स्पर्श की ही आशा की जा सकती है, क्योंकि मैंने समझ लिया कि ये सभी चीज़ें अशुद्ध, अपवित्र हैं। तो फिर मैंने यज्ञ, याग और बलि में रुचि लेनी छोड़ दी। लेकिन यदि आप बुरा न माने तो यह बताएं कि आपका यह विचार किस प्रकार बदल गया। तब आदरणीय उरुवेल कश्यप अपने स्थान से उठे। उन्होंने अपने चीवर को इस प्रकार ठीक किया जिससे कि केवल एक कंधा ही ढक पाए और झुककर भगवान बुद्ध के चरणों में सिर रखकर उन्होंने उनसे आगे कहा, तथागत मेरे शास्ता हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। तब मगध के वह 12,000 ब्राह्मण और गृहपति समझ गए, उरुवेल कश्यप ही महाश्रमण की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है। तब मगध के उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात को जानकर भगवान बुद्ध ने उन्हें धर्मोपदेश दिया। जिस प्रकार बिना धब्बों का स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह पकड़ लेता है, उसी तरह बिंबिसार की अगुवाई में मगध के उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों को वहाँ बैठे बैठे ही विरज विमल ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गए। उनमें से एक ने सभी के उपासक हो जाने की घोषणा की। तब मगधराज श्रोणिक बिंबिसार इस दृश्य का साक्षी होकर, धम्म को समझकर, धम्म की गहराई में जाकर, संदेह रहित होकर, विचिकित्सा अर्थात संशय को जीत कर और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर तथागत से बोले, भगवान, पहले के दिनों में जिस समय मैं राजकुमार था उस समय मेरी 5 आकांक्षाएं थी। वे पांचों की पांचों अब पूर्ण हो गई है। पूर्व समय में भगवान, जब मैं राजकुमार था, मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरा राज्याभिषेक हो जाता। भगवान, वह मेरी पहली इच्छा थी और अब पूरी हो गई है। और तब अरहत सम्यक संबुद्ध मेरे राज्य में आते, यह मेरी दूसरी इच्छा थी। और भगवान, मैं उन भगवान सम्यक संबुद्ध की सेवा में उपस्थित होता, यह मेरी तीसरी इच्छा थी। भगवान, यह भी अब पूरी हो गई है। और वह भगवान मुझे धर्मोपदेश देते, यह मेरी चौथी इच्छा थी। भगवान, यह भी अब पूरी हो गई है। और मैं उन भगवान का धम्म हृदयस्थ कर पाता, यह मेरी 5वीं इच्छा थी। भगवान, यह इच्छा भी अब पूरी हो गई है। भगवान, जिस समय मैं राजकुमार था उस समय मेरी ये 5 इच्छाएं थी जो अब पूरी हो गई है। अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे अथवा ढके हुए को उघाड़ दे अथवा पथ भ्रष्ट को मार्ग दिखा दे अथवा अंधेरे में दीप जला दे ताकि आँखों वाले रास्ता देख सके, उसी तरह से भगवान ने नाना प्रकार से धर्मोपदेश दिया है। मैं भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं धम्म की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। आज से
जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक के लिए भगवान मुझे अपना शरणागत उपासक माने। श्रेष्ठी अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा। सुदत्त कोसल राज्य की राजधानी स्वास्थी या कहें श्रावस्ती का एक नागरिक था। कोसल पर राजा पसेंदी या कहें राजा प्रसेंजित शासन करता था। सुदत्त पसेंदी का श्रेष्ठी अर्थात खजांची था। वह दरिद्रों को उदारता पूर्वक दान देता था, इसलिए वह अनाथ पिंडक नाम से ख्यात था। जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह में ठहरे हुए थे उस समय सुदत्त किसी निजी व्यावसायिक काम से राजगृह पहुंचा। वह अपनी बहन के यहाँ ठहरा जिसका विवाह राजगृह के श्रेष्ठी के साथ हुआ था। वहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि वह श्रेष्ठी भिक्षु संघ तथा भगवान बुद्ध को भोजन कराने के लिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारी करा रहा था। उसने सोचा कि या तो किसी विवाह की तैयारी की जा रही है या राजा को आमंत्रित किया गया है। जब उसे सत्य की जानकारी हुई तो वह भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए अत्यंत अधीर हो उठा और उसी रात भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ निकल पड़ा। और तथागत ने अनाथ पिंडक के हृदय की निर्मलता और उत्कृष्ट गुणों को तुरंत जान लिया और उनका सांत्वना भरे शब्दों में स्वागत किया। अपने आसन पर बैठ जाने पर अनाथ पिंडिक ने भगवान द्वारा किसी भी धार्मिक विषय पर सदुपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। तथागत ने उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए एक प्रश्न किया, कौन है जो हमारे जीवन को मूर्त रूप करता है? क्या यह कोई ईश्वर है, कोई सृष्टिकर्ता? यदि ईश्वर निर्माण करता है तो सभी प्राणियों को मौन रहकर केवल उसकी इच्छा शक्ति के अधीन चलना चाहिए, तब वे कुम्हार के हाथ से बनाए हुए बर्तनों के समान होंगे। यदि यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित किया गया है तो उसमें दुख, विपत्ति अथवा पाप जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों पवित्र और अपवित्र कर्मों का कर्ता वही होना चाहिए। यदि नहीं तो उसके भिन्न कोई और कारण होगा और वही अर्थात ईश्वर केवल स्व अस्तित्व वाला नहीं होगा। इस प्रकार तुम देखते हो कि ईश्वर के विचार का आधार ही नहीं रहता। यह बात गीता में इसके विपरीत बात कही गई है। गीता में कृष्ण कह देते हैं कि हर एक चीज़ का कर्ता धर्ता और ईश्वर मैं ही हूँ। बहुत से हिंदू कहते हैं कि गीता भी बुद्ध वचनों से मिलती है, लेकिन इतिहासकारों द्वारा यह कहा जाता है कि गीता बुद्ध के उपरांत लिखी गई है और बहुत से बौद्ध ग्रंथों से ली गई है। धम्मपद से गीता ली गई है। और यह देख रहे हैं आप कि यह एक बहुत ही बड़ा फ़र्क है गीता में और बुद्ध के विचारों में, बौद्ध ग्रंथों में। जहाँ गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, हे अर्जुन तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर रहा और मैं ही ईश्वर हूँ। वहीं पर बुद्ध कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तब तो मनुष्य कुछ करने लायक रहा ही नहीं। हर कोई करने वाला वही है, तो मनुष्य को अच्छे कर्म या बुरे कर्म का दोषी या उसे अच्छा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वह तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो ये एक बहुत ही तर्क की बात है जो कि बुद्ध समझा रहे हैं। आगे ऐसा कहा जाता है कि जिसका अपना ही आधार नहीं है वह सृष्टि का कारण नहीं हो सकता और हमारे चारों ओर की सभी वस्तुओं की उत्पत्ति कारण से ही तो होती है। जैसे कि बीज में से पौधे की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार सभी चीज़ों की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर कॉज या कहें कि जैसे कि वैज्ञानिक सिद्धांत है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और वी कैन से कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ कारण होता है। यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत भी है, वह बुद्ध बता रहे हैं।
तो फिर जिसका अपना ही अस्तित्व नहीं है वह सभी वस्तुओं की उत्पत्ति का कारण कैसे हो सकता है? यदि वह सर्वव्यापक है अर्थात उनमें समाया हुआ है तो फिर वह निश्चित रूप से उनका निर्माता नहीं है। यहाँ पर दूसरी इसी जो उन्होंने पहले बात बोली कि अगर यदि ईश्वर होता तो किसी भी मनुष्य को उसके अच्छे या बुरे कर्म के लिए अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। और उसी पर वह कहते हैं कि जब वह है ही नहीं तो जितने भी वस्तुएं हैं और जितनी भी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं इनका कारण है जो कि ईश्वर नहीं है। फिर यह भी कहा जाता है कि आत्मा से ही उत्पत्ति हुई है। यदि आत्मा ही निर्माता है तो उसने सभी वस्तुओं को सुख देने वाला क्यों नहीं बनाया? दुख और सुख की घटनाएं वास्तविक सत्य हैं, वे आत्मा की कृति कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पर भी हिंदुओं के या कहें ब्राह्मणों के और गीता का सिद्धांत, जहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन आत्मा है और आत्मा शरीर बदलती है, तो बुद्ध आत्मा को नहीं मान रहे और कह रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि आत्मा से ही उत्पत्ति हुई है। यदि आत्मा ही निर्माता है तो उसने सभी वस्तुओं को सुख देने वाला क्यों नहीं बनाया? यह बुद्ध कह रहे हैं। यदि तुम यह तर्क देते हो कि न कहीं कोई सृष्टि करता है, न भाग्य है और न कहीं कोई हेतु प्रत्यय है, तो फिर जीवन को सही स्वरूप प्रदान करने का क्या लाभ होगा और साधनों का सही निष्कर्ष की दिशा में उपयोग करने का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। अर्थात कि जब ना ही तो कोई सृष्टि करता है, ना ही कोई भाग्य है और ना ही कोई इसका हेतु प्रत्यय या कहें आत्मा है, तो फिर जीवन को सही स्वरूप प्रदान करने का क्या लाभ? तो फिर हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। बुद्ध ये कह रहे हैं अगर ऐसा सब कुछ है तो जीवन को सही स्वरूप देने की क्या ज़रूरत है? क्यों हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्यों हम मकान बनाते हैं, क्यों हम अच्छे कपड़े पहनते हैं? ये सब तो हमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों हम खेती बाड़ी करते हैं, क्यों हम धन का संचय करते हैं, क्यों हम खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं? और साधनों का सही निष्कर्ष की दिशा में उपयोग करने का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। अर्थात तो जो हमारे साधन हैं, जैसे कि हमारे साधन हैं कि हम लोहा निकालते हैं, लोहे को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उससे हम पुल बनाते हैं। खाद्य सामग्री एकत्र करने के लिए हम खाद्यान्न भवन बनाते हैं, स्टोर हाउसेस बनाते हैं। तो कह रहे हैं ये जो हम दिशा देते हैं, तो ये दिशा देने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या ज़रूरत है? तो आगे वे कहते हैं इसलिए हमारा तर्क है कि जो भी चीज़ें अस्तित्व में हैं वे सब हेतु के बिना नहीं हैं, अर्थात किसी कारण के बिना नहीं है। न ही ईश्वर, न ही ब्रह्म, न ही आत्मा द्वारा और न ही बिना हेतु के चीज़ें निर्मित होती हैं। तो बता रहे हैं कि जो सृष्टि का एवोल्यूशन है, ब्रह्मांड का एवोल्यूशन है, या चीज़ें बन रही हैं, मैन बना रहा है, इंसान बना रहा है, उसमें ईश्वर, ब्रह्मा, आत्मा और बगैर किसी कारण के ऐसा नहीं है। हमारे अपने कर्म ही हैं जो अच्छे और बुरे परिणामों को जन्म देते हैं। सारा संसार प्रत्यय समुत्पाद अर्थात कार्य कारण के नियम, ये प्रत्यय समुत्पाद, इसको आप समझिए। इसके ऊपर पुस्तकें जरूर पढ़िए, इसके ऊपर आप लेख पढ़िए और सुनिए। जो कहीं भी आपको अगर कोई भिक्षु मिल जाए या भंते मिल जाए, उनसे जरूर जानिए कि प्रत्यय समुत्पाद क्या है, क्योंकि यह बौद्ध धर्म का बहुत प्रमुख सिद्धांत है। सारा संसार प्रत्यय समुत्पाद अर्थात कार्य कारण के नियम के अधीन है और जितने भी हेतु हैं वे अचैतसिक नहीं हैं। जिस सोने से सोने का प्याला निर्मित होता है वह आदि से अंत तक सोना ही सोना होता है। इसलिए हम ईश्वर और उससे प्रार्थना करने संबंधी
मिथ्या धारणाओं का त्याग करें। हम व्यर्थ की सूक्ष्म काल्पनिक उड़ानों में न उलझे रहें। हम आत्मा और आत्मार्थ से मुक्त हों, क्योंकि सभी चीज़ें सहेतुक हैं। इसलिए हम कुशल कर्म करें ताकि उनका परिणाम भी कुशल ही हो। देखिए, मैं कुशल नहीं बोल रहा हूँ, कुशल बोल रहा हूँ, क्योंकि कुशल पाली का शब्द है और कुशल संस्कृत का। तो जितनी मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है उस हिसाब से मैं पाली की शब्दावली का प्रयोग करता रहूँगा। अनाथपिंडिक बोला, तथागत ने जो भी कहा है उसमें मैं सत्य को देख रहा हूँ और मैं अपने मन को जागृत करना चाहता हूँ। मेरी बात को सुनकर अब भगवान मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे जीवन में बहुत कामकाज रहता है और बहुत अधिक धन प्राप्त होने के कारण मैं चिंताओं से घिरा रहता हूँ। फिर भी मैं अपने कार्य को आनंदपूर्वक करता हूँ और परिश्रम के साथ उसमें लगा रहता हूँ। बहुत से लोग मेरी सेवा में नौकर चाकर हैं और उन सब की जीविका मेरे ही व्यापार की सफलता पर निर्भर करती है। अब मैंने सुना है कि आपके शिष्य प्रव्रज्या के सुखों की प्रशंसा करते हैं और संसार में व्याप्त अशांति की निंदा करते हैं। वे कहते हैं कि तथागत ने अपने राज्य और उत्तराधिकार का त्याग कर दिया है और सद्धम के पथ को खोज निकाला है। इस प्रकार उन्होंने संसार के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार निर्वाण को प्राप्त किया जाए। मेरा मन ललायित है कि मैं वही करूं जो अच्छा है और अपने साथियों का भला कर सकूं। तब मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैं अपनी संपत्ति, अपने घर और अपने व्यवसाय का त्याग कर दूं और आपकी तरह ही धार्मिक जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए घर से बेघर हो जाऊं। तथागत ने उत्तर दिया, धार्मिक जीवन का सुख वह हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो अष्टांगिक मार्ग पर पथिक है। जो धन से चिपका हुआ है उसके लिए यही अच्छा है कि वह धन की आसक्ति से अपने हृदय को विषाक्त बनाने के बजाय धन का त्याग कर दे। लेकिन जिसकी धन में आसक्ति नहीं है और जिसके पास धन है वह उसका उचित उपयोग करता है, ऐसा आदमी अपने साथियों के लिए एक वरदान होगा। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात कह रहे हैं कि दो तरह के लोग हैं, एक जिनकी धन में आसक्ति है जो चिपके हुए धन से, एक जो चिपके हुए नहीं है। जो चिपके हुए नहीं है उनके लिए अच्छा है कि वह धन का अच्छा उपयोग करें। तुमसे मेरा कहना है कि गृहस्थ जीवन में ही बने रहो और परिश्रम के साथ अपना व्यवसाय करो। आदमी का जीवन धन दौलत और अधिकार उसे अपना दास नहीं बनाते, किंतु जीवन धन दौलत और अधिकार के प्रति आदमी की जो आसक्ति है वही उसे अपना दास बना देती है। तो वह क्या कह रहे हैं कि जो दास कौन बनाता है, अगर आप आसक्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, किसी चीज़ से चिपके रहते हैं, तो वह आपको दास बनाता है। जो भिक्षु आनंद का जीवन गुजारने के लिए संसार का त्याग करता है उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं होता, क्योंकि आलस्य का जीवन घृणित जीवन है और शक्ति का अभाव तिरस्कारपूर्ण है। तथागत के धम्म में यह आवश्यक नहीं है कि आदमी बेघर हो जाए या संसार का त्याग कर दे। बहुत ज़रूरी है, इस बात को ध्यान से सुनिए, ये बुद्ध के अपने कहे वचन हैं। तथागत के धम्म में यह आवश्यक नहीं है कि आदमी बेघर हो जाए या संसार का त्याग कर दे। इसके लिए तो बस अंतः प्रेरणा, अंतः मतलब अंदर से प्रेरणा, अंतः प्रेरणा ही होनी चाहिए। तथागत के धम्म में जो आवश्यक है वह यह है कि वह स्वभ्रांति से स्वयं को मुक्त करे, हृदय को शुद्ध करे, काम भोगादि सुखों की इच्छा का त्याग करे और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे। और आदमी चाहे जो करे, चाहे वे संसार में शिल्पी रहें, चाहे व्यापार करें, चाहे राज्य की नौकरी करें अथवा संसार का त्याग करके ध्यान भावनापूर्ण जीवन में रत रहें, उन्हें अपना मन पूरी तरह से अपने कार्य में लगाना चाहिए। उन्हें परिश्रमी और उत्साही होना चाहिए और यदि वे स्वयं को उस कमल की तरह बना लें जो पानी में उगते हुए भी पानी से अछूता रहता है, यदि वे मन में ईर्ष्या और घृणा को बिना जगह दिए हुए जीवन संघर्ष में लगे रहें, यदि वे संसार में रहते हुए स्वार्थपूर्ण जीवन नहीं बल्कि परमार्थ भरा
और सत्य जीवन व्यतीत करते हैं तो निसंदेह उनके मन में आनंद, शांति और सुख का वास होगा। अनाथपिंडिक को लगा कि यह सत्य का श्रेष्ठ सिद्धांत है, सरलता और बुद्धिमत्ता का धम है। इस प्रकार तथागत के सद्धम के प्रगाढ़ आस्थावान हो जाने पर उसने धीरे से तथागत के चरणों पर नतमस्तक होकर उनकी पूजा की और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि उसे प्राण रहने तक शरणागत उपासक जाने। दो तरह से बौद्ध होते हैं, एक उपासक और एक भिक्षु। और तीसरे हम बौद्ध उसे कह सकते हैं जो सरकारी रूप से या पेपर के तौर पे बेशक अपना धर्म बुद्ध ना लिखें, लेकिन बौद्ध धर्म का आचरण करें, बुद्ध के बातों पर चलें। महाराजा पसेंदी की धम्म दीक्षा। जब राजा पसेंदी को यह पता लगा कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध पधारे हैं तो वे अपने रथ पर सवार होकर जेतवन पहुँचे। दोनों हाथ जोड़कर नमन करने के पश्चात उन्होंने कहा, मेरा अयोग्य सा और अंधकार में राज्य धन्य हो गया कि इसे आपके आगमन का गौरव प्राप्त हुआ है। आपके समान संसार के स्वामी, धम्म राजा और सत्य के अधिपति के रहते मेरे राज्य पर विपत्तियां और संकट कैसे आ सकते हैं? क्योंकि अब मैंने आपके पवित्र लक्षण देख लिए हैं, मुझे आपके धम्मोपदेश रूपी निर्मल जल का पान करने का अवसर प्राप्त हो। सांसारिक संपत्ति अनित्य है और नाशवान है, किंतु धम्म रूपी लाभ अनंत है और नाशवान नहीं है। एक सांसारिक आदमी भले ही वह राजा हो, दुख से भरा होता है, किंतु एक साधारण आदमी जो पवित्र है, मन की शांति प्राप्त कर लेता है, सुखी रहता है। धन लोलुपता और काम भोग की प्रवृत्ति से दबे हुए राजा के चित्त की अवस्था को जानकर तथागत ने उपदेश दिया। जिनका जन्म निम्न स्थिति में हुआ है वे भी जब किसी गुणवान आदमी को देखते हैं तो उनके मन में उसके प्रति आदर की भावना पैदा हो जाती है। तो फिर जिसने पूर्व जन्म की स्थिति के कारण पुण्य अर्जित किए हैं, ऐसे स्वतंत्र राजा को इससे और अधिक ऐसा क्या अनुभव करना चाहिए। देखिए, मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ भागों में, पुनर्जन्म को ना माने, लेकिन मेरा जो पिछले 1.5 साल का अध्ययन रहा है उसके बाद जो मुझे समझ में आया वह यह है, जो कि मैं आपसे स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को माना जाता है, परंतु आत्मा का पुनर्जन्म नहीं माना जाता, ऊर्जा का पुनर्जन्म माना जाता है। तो इसको आगे पढ़ते हैं। और अब जबकि मैं संक्षेप में धम्म की व्याख्या कर रहा हूँ तो महाराज मेरे शब्दों को सुने और समझें और उसे हृदयस्थ करें। हमारे अच्छे या बुरे कर्म लगातार छाया की तरह हमारा पीछा करते रहते हैं। जिस चीज़ की सर्वाधिक आवश्यकता है वह है मैत्रीपूर्ण हृदय। यहाँ एक अलग हमें दीक्षा बुद्ध की मिल रही है कि मैत्रीपूर्ण हृदय। अपनी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, अपनी प्रज्ञा को अपनी इकलौती संतान के समान समझें, उन्हें उत्पीड़ित न करें, उन्हें अपनी प्रजा को अपनी इकलौती संतान के समान समझें, उन्हें उत्पीड़ित ना करें, उन्हें नष्ट ना करें। अपने शरीर के सभी अंगों को संयत रखें, कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चलें, दूसरों को कुचलकर अपने को ऊपर न उठाएं, दुखी को आराम दें और उसे मित्र बनाएं। ना तो शाही ठाट बाट को अधिक महत्व दें और न ही चापलूस लोगों की मीठी बातें सुनें। अपने आप को काय क्लेश द्वारा पीड़ित करने से कुछ लाभ नहीं होने वाला, लेकिन धम्म पर चिंतन करें और सही सिद्धांत को समझें। हम काय क्लेश जैसे लोग व्रत रख लेते हैं, खाना नहीं खाएंगे, हम तपस्या करेंगे, नंगे पैर चलेंगे, कष्ट देंगे, इसके लिए वे मना कर रहे हैं बुद्ध। हम चारों ओर से शोक तथा दुख और रोग की चट्टानों से घिरे हुए हैं और सद्धम्म पर विचार करने से ही हम इस दुख भरे पर्वत से भाग सकते हैं।
तब अन्याय करने में क्या लाभ है। जो बुद्धिमान है वे सभी शारीरिक ऐशो आराम की उपेक्षा करते हैं। वे कामनाओं से दूर रहकर अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को विकसित करने में लगे रहते हैं। जब कोई वृक्ष भयानक आग से जल रहा हो तो पक्षी उस वृक्ष पर कैसे एकत्र हो सकते हैं। जहाँ राग है वहाँ सत्य कैसे रह सकता है। इस ज्ञान के बिना किसी विद्वान की ऋषि के रूप में भले ही प्रशंसा की जाती हो, किंतु वह अज्ञानी ही है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त है उसे ही सच्ची प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। यदि प्रज्ञा की इस प्रज्ञा की प्राप्ति ही एक आवश्यक उद्देश्य है, इसकी अपेक्षा जीवन की असफलता की घोतक है। सभी मतों की शिक्षाओं का यही एक केंद्र बिंदु होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना सब निरर्थक है। यह सत्य केवल प्रव्रजितों के लिए ही नहीं, इसका संबंध प्रत्येक मानव से है। साधु और गृहस्थ से एक समान है। व्रतधारी प्रव्रजित में और गृहस्थ में मूलतः कोई भेद नहीं है। प्रव्रजित भी पतित होकर विनाश को प्राप्त होते हैं और ऐसे साधारण गृहस्थ भी हैं जो ऋषियों के दर्जे तक पहुंच जाते हैं। कामना का ज्वर एक खतरा है। कामना का ज्वार अर्थात कामना का प्रवाह ज्वार एक खतरा है जो सभी के लिए समान है। यह संसार को बहाकर ले जाता है। जो एक बार इसके भंवर जाल में फंस जाए उसका बच निकलना कठिन होता है। लेकिन प्रज्ञा एक उपलब्ध नौका है और विचार शक्ति उसकी पतवार है। धर्म का यही घोष आपको मार रूपी शत्रु के प्रहार से बचाने के लिए पुकारता है। क्योंकि कर्मों के फल से बच निकलना असंभव है, इसलिए हमें कुशल कर्म ही करने चाहिए। हम अपने विचारों पर दृष्टि रखें ताकि हमसे कोई बुरा काम न हो जाए, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। प्रकाश से अंधेरे में और अंधेरे से प्रकाश में जाने का मार्ग है। अंधेरे से और भी अधिक गहन अंधेरे में जाने का भी मार्ग है और उदित प्रकाश से अधिक चमकीले प्रकाश में जाने के भी मार्ग हैं। बुद्धिमान आदमी ज्ञान रूपी प्रकाश का उपयोग करेगा, क्योंकि उसे और भी अधिक प्रकाश प्राप्त करना है। वह लगातार सत्य ज्ञान की ओर अग्रसर होता रहेगा। सदाचरण द्वारा अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करो और कारण सिद्धांत के अभ्यास द्वारा सांसारिक भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार करो और जीवन की अस्थिरता को समझो। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ और दृढ़ उद्देश्य के लिए सच्ची श्रद्धा प्राप्त करो। राजधर्म के नियमों का उल्लंघन मत करो। तुम्हारी प्रसन्नता का आधार बाह्य पदार्थ नहीं अर्थात बाहरी पदार्थ नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना मन होना चाहिए। इस प्रकार तुम्हारा यश आगे युगों तक अमर रहेगा। राजा ने बहुत आदर से तथागत के अमृत वचनों को हृदयंगम किया और जीवन पर्यंत उपासक बनने की शपथ ग्रहण की। इसके साथ मैं यह भाग यहीं ख़त्म करता हूँ, यही समाप्त करता हूँ। अगले भाग में हम जारी करेंगे भाग 19 में। जय भीम जय भारत होता है। भारत के संविधान निर्माता, दलित, आदिवासी एवं पिछड़े समाज के संरक्षणकर्ता, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनके द्वारा लिखे गए भाषण एवं लेख खरीदने के लिए संपर्क करें निखिल सबलानिया, नई दिल्ली। फ़ोन 852-7533-051 एवं 901-330-6236। इसके लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल है sablanan@gmail.com। पुस्तकें आप दिल्ली में आकर या कहीं भी डाक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बुक्स। भारत के संविधान निर्माता, दलित, महिला, आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के संरक्षणकर्ता, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की राष्ट्र सेवाओं, राष्ट्र को योगदान, शिक्षा को योगदान व बौद्ध धर्म को योगदान पर और उनके करीबी व अन्य लेखकों की बाबा साहेब पर लिखित पुस्तकें पढ़ें और समाज एवं राष्ट्र को अम्बेडकरमयी बनाएं। पुस्तकें खरीदने के लिए संपर्क करें निखिल सबलानिया, नई दिल्ली। मोबाइल 8527533051 अथवा 901-330-6236। ईमेल है sablanian@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फेसबुक पेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बुक्स।